हेलो दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट. नो वन शॉर्ट वीडियो, नो एनी शॉर्टकट. एक एक टॉपिक समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे और असर्शन एंड रीजन भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और बच्चों, इसके साथ एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज भी हम पूरी सॉल्व करने वाले हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट. यस, अब सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. जिस भी क्वांटिटी का आप मेजरमेंट कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. मेजरमेंट का मतलब क्या है? क्या है मेजरमेंट का मतलब? कि उसका अमाउंट मैग्नीट्यूड में कितना है. किसके मैग्नीट्यूड में? यार, ये बात तो हम करने वाले हैं ना, यूनिट्स की बात हम करने वाले हैं. परंतु फैक्ट है कि जिनका मेजरमेंट हो सकता है वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं. आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? क्या ये मेजरेबल है? आपकी थिंकिंग का कुछ अमाउंट यहाँ पे मेजरमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता. तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. आपकी लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरेबल है. आपका मास फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटीज है. तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. तो हम कैसे मेजरमेंट करें? और इसके मेजरमेंट के लिए हमें जरूरत होती है यूनिट्स की. यूनिट होता क्या है? एक पर्टिकुलर एक क्वांटिटी डिफाइन कर दी जाती है कि ये क्वांटिटी इतनी है. कौन सी क्वांटिटी यार? कैसी क्वांटिटी? बताओ जरा. आपको मार्केट से शक्कर लेके आनी है तो हम क्या बोले? इतनी शक्कर ले आओ. आप दुकानदार से, शॉपकीपर से क्या बोलोगे कि मुझे कितनी शक्कर चाहिए? कुछ अमाउंट बताना पड़ेगा. वो अमाउंट किस में बताना पड़ेगा? वो अमाउंट आपको यूनिट में बताना पड़ेगा. वो आपको भी पता हो और उस शॉपकीपर को भी पता हो कि ये अमाउंट कितना है. तो पर्टिकुलर यूनिट्स में लेंथ, मास और टाइम के कुछ पर्टिकुलर अमाउंट हमने डिफाइन किए हैं और उनके रिस्पेक्ट में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम बोल देते हैं. जैसे 1 kg. वो 1 kg आपने देखा होगा. 1 kg एक इतना बड़ा आयरन का बाट होता है. वो 1 kg अमाउंट हमें पता है कि उसके रिस्पेक्ट में कितनी शक्कर चाहिए. वो 1 kg वो शॉपकीपर भी जानता है. तो यूनिट में हमने क्या किया है? कुछ ऐसी क्वांटिटीज डिफाइन करके रख ली हैं. उन्हें कैसे डिफाइन किया है, क्या हमने बेस लिया है, वो सब बातें तो हम करेंगे और इसी लेक्चर में समझेंगे. परंतु सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं. यूनिट का मतलब आप समझ गए हैं कि वो जो फिक्स अमाउंट होता है उससे कितने टाइम ज़्यादा या कितने टाइम कम चाहिए. जैसे केजी है, आप जानते हैं किलोग्राम. तो उन्होंने कहा हाफ केजी चाहिए, 1/2 हाफ केजी. तो वो भी जानता है और आप भी जानते हैं. तो बच्चों, सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट डिफाइन किए गए और ये सिस्टम ऑफ यूनिट इंटरनेशनल डिफाइन किए हैं. तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं काय की? सबसे पहले बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. यूनिट के इंटरनेशनल सिस्टम. बच्चों, 2 सिस्टम बनाए गए इंटरनेशनल. एक था सीजीएस और एक सिस्टम था एमकेएस. पता है, एक और सिस्टम था, वो भी हम साथ साथ देख ही लें. परंतु वो इंटरनेशनल नहीं था, इसलिए हम उसे हमारे कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे. वो था ब्रिटिश सिस्टम. पर यार, अंग्रेज मोर देन 200 ईयर हमारे यहाँ थे, तो हम ये ब्रिटिश सिस्टम को भी एक्सेप्ट कर चुके हैं. आपसे आपकी हाइट पूछी जाए तो आप मीटर या सेंटीमीटर में नहीं बताओगे बच्चों, आप
फीट में बताओगे। तो पता है ब्रिटिश सिस्टम क्या था, FPS, परंतु इसे हम अपनी फिजिक्स में कैलकुलेशंस के लिए यूज नहीं करेंगे। तो ये दो इंटरनेशनल सिस्टम है, CGS और MKS। फर्स्ट क्वेश्चन कि दो क्यों हैं? अच्छा देखिए, जो क्वांटिटी डिफाइन की गई हैं वो कोई बड़ी क्वांटिटी है, हमें छोटा मेजरमेंट करना है तो हमें छोटी क्वांटिटी भी चाहिए ना, तो इसलिए दो सिस्टम दिए, ये थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है। हमें और बड़े की जरूरत पड़ेगी तो कुछ यूनिट्स हम और डिफाइन कर लेंगे। CGS का मतलब क्या होता है? CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, एंड S का होता है सेकेंड। तो बच्चों एक क्वेश्चन यहां पे फिर आ जाता है यार कि सेंटीमीटर किसके लिए हो गया? सेंटीमीटर हो गया लेंथ के लिए, ग्राम हो गया मास के लिए। यहां पे एक बात अभी क्लियर कर दूं मैं, मास और वेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। वेट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है और मास होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल। हम मास की बात कर रहे हैं और ये जो सेकंड है ना, ये टाइम का है। बस ये तीन फिजिकल क्वांटिटी यूज की गई हैं यूनिट में। तीन ही क्यों की गई हैं? क्या हमें और ज्यादा क्वांटिटी यूज करनी चाहिए थी? यस, जवाब है हाँ, हमें और क्वांटिटी यूज करनी चाहिए थी, जो कि हम करेंगे। हम इस MKS सिस्टम को मॉडिफाई करेंगे, पर क्यों करेंगे वो बात हम बता दे रहे हैं। ये है मीटर, ये है सबसे पहला मीटर, और ये आपका है किलोग्राम, और ये है टाइम का सेकंड। आपने देखा सेकंड दोनों में मैच कर रहा है। CGS में भी सेकंड, क्योंकि सेकंड बहुत छोटी क्वांटिटी है, छोटी यूनिट है, वो दोनों में यूज होती है। CGS में भी यूज होती है, MKS में भी यूज होती है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इसे भी थोड़ा सा समझ लें। ये यहाँ पे पहली चीज है फुट, इसको पाउंड बोलते हैं, मास के लिए है, और ये तो सेकंड है। सेकंड तो सब में मैच हो रहा है। पाउंड लगभग केजी से हाफ होता है, हाफ से थोड़ा कम होता है बच्चों। परंतु अब हम इसके बारे में बस इतनी इंफॉर्मेशन लेंगे, इससे ज्यादा इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं लेना है, हम इन दोनों की बात करेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये तीन ही फिजिकल क्वांटिटी क्यों ली हैं? लेंथ, मास एंड टाइम। तो पता है इनको उन्होंने क्या बोला? इन्हें बोला फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोला गया बच्चों? यस, फंडामेंटल यूनिट। यहां पे फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट होती हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, इन्हें हम कहते हैं इंडिपेंडेंट यूनिट। इंडिपेंडेंट यूनिट मतलब एक ऐसी यूनिट जो किसी दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं करती हैं, तो इन्हें फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। हमारे ये फर्स्ट टू इंटरनेशनल सिस्टम थे, इसमें केवल दोनों सिस्टम में कितनी फंडामेंटल यूनिट यूज की गई हैं? 3 फंडामेंटल यूनिट यूज की गई हैं, 3 फंडामेंटल। तो उन्होंने कहा बाकी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का क्या करें? तो बच्चों उन यूनिट को बोला गया डिराइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट। और ड्राइव यूनिट आपको पता है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, जितनी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, वो सब ड्राइव्ड यूनिट में आ जाती हैं। तो पता है ये डिपेंडेंट होती हैं। कैसी यूनिट होती हैं? डिपेंडेंट यूनिट्स। और किस पे डिपेंड होती हैं? ये फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड होती हैं। तो हम क्या बोलेंगे? डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट। यस, फंडामेंटल यूनिट पे ये डिपेंड करती हैं। कैसे 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 समझे हम? कुछ बात एग्जाम्पल से समझे। जैसे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट तो
मीटर में मेजरमेंट हो सकता है, तो उसकी मीटर हो गई और टाइम की सेकंड हो गई। तो दो फंडामेंटल यूनिट यूज की हमने और एक ड्राइव्ड यूनिट हो गई। तो जो ड्राइव्ड यूनिट होती है ना, उसमें मोर देन वन फंडामेंटल यूनिट यूज हो जाती हैं और वो फंडामेंटल यूनिट पे बेस्ड होती हैं। तो बेसिकली स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि ये दो हमारे इंटरनेशनल सिस्टम हैं। पर बच्चों एक प्रॉब्लम आ गई यार, ये तीन क्वांटिटी लेके, थ्री फंडामेंटल यूनिट लेके हम पूरी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं बता पा रहे थे। जैसे कि टेम्परेचर की यूनिट लेंथ, मास और टाइम में नहीं बता पाते हैं। करंट की यूनिट भी इन तीनों से नहीं हो पाती है। तो बच्चों फिर क्या हुआ, इंटरनेशनल जो एक कोर कमेटी वहां पे बैठी और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें फंडामेंटल यूनिट्स कुछ बढ़ानी होगी। और बच्चों फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि जो एमके सिस्टम था ना, हाँ ये एमके सिस्टम है ना बच्चों, अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ये कोहेरेंट है, रैशनल है और आइडियल सिस्टम होता है एमके सिस्टम। तो उन्होंने एमके सिस्टम को ही मॉडिफाई किया, मीटर किलोग्राम सेकंड, इसमें कुछ करेक्शन किया और इसे क्या किया, इसे मॉडिफाई किया और इसे काय में कर दिया, कन्वर्ट इनटू एसआई का मतलब होता है बच्चों सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। अब उन्होंने क्या चेंज किया, उन्होंने एमकेएस में चेंज क्या किया है, उन्होंने एमकेएस में जो थ्री फंडामेंटल यूनिट होती थी ना, अब एसआई सिस्टम में उन्होंने बोला 7+2 फंडामेंटल यूनिट होती हैं। फंडामेंटल यूनिट कितनी, 7+2 यानी कि 9। अब फिर यहां पे एक क्वेश्चन आ जाएगा, 9 क्यों नहीं बोला, 7+2 क्यों बोला? तो पता है बच्चों 7 मैन होती हैं और ये जो 2 होती है ना वो सप्लीमेंट्री होती है। 7 यूनिट मैन हुई और 2 सप्लीमेंट्री, तो टोटल 9 फंडामेंटल यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स में ली गई। अब इन 9 यूनिट का यूज करके बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपकी पूरी फिजिक्स में, वो सब एक्सप्रेस हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। ये कौन कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट थी लेंथ आपकी नंबर फर्स्ट, और लेंथ को मीटर में उन्होंने एक्सप्रेस किया और इसे एम से डिनोट किया। बच्चों आगे हम ये बात डिस्कस करेंगे, परंतु हम आपको बता दें जितनी भी यूनिट होती हैं ना वो सब स्मॉल लेटर से शो होती हैं। तो स्मॉल एम लिखेंगे, कभी आप कैपिटल एम नहीं लिख सकते। मीटर। सेकंड वाली जो हमारी बात थी वो है मास को उन्होंने मापा किसमें, किलोग्राम एक अमाउंट है, ये कौन सा अमाउंट है वो भी हम अभी समझेंगे, परंतु किलोग्राम को बोला गया केजी, स्मॉल के है ये, केजी किलोग्राम, सेकंड फंडामेंटल यूनिट। थर्ड आप बोलोगे सर ये तो पहले से थी, हाँ ये पहले से थी। टाइम की जो फंडामेंटल यूनिट है वो है सेकंड। टाइम की फंडामेंटल यूनिट है, टाइम मेजरमेंट होता है सेकंड में, एस से डिनोट करते हैं सेकंड। अब नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में ली है वो लिया है उन्होंने करंट, और करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, और ये जरूर कैपिटल ए से ही डिनोट होती है। एक्सेप्शन है बच्चों ये, और टेम्परेचर की एक्सेप्शन है, बाकी जितनी भी एसआई यूनिट होंगी सब स्मॉल लेटर से शो होंगी, याद रखिए आप। फिर इसके बाद फिफ्थ नंबर की जो फंडामेंटल यूनिट आई वो टेम्परेचर थी। टेम्परेचर को केल्विन में मापा गया,
केल्विन मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, और यहाँ पे के लिखते हैं। डिग्री केल्विन कभी नहीं लिखते, यहाँ पे बच्चों डिग्री नहीं लगती है। छोटी छोटी बातें हैं, समझते हुए चलो, क्योंकि सक्सेस हमें छोटी बातों से मिलती है। फिफ्थ हमारी हो गई। इसके बाद हम 6 की बात करते हैं। 6 में ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सन से जो एनर्जी आती है ना, उसकी बात होती है। हम इसे अपनी फिजिक्स में ना तो 11 ना 12 ना नीट ना जेई कहीं पे भी इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। और इसकी जो यूनिट होती है वो कैंडेला होती है, और कैंडेला को डिनोट करते हैं CD से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद यहाँ पे 7 जो हमारी यूनिट आ रही है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 यूनिट में क्या आ गया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस का अमाउंट केमिस्ट्री की ये ऑफिशियली यूनिट है, उसे मोल में मापा जाता है, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल MOL से करते हैं। ये हमारी 7 मेन यूनिट हो गई। अब हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यानी 2 सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री है, एक है एंगल। आपको पता है एंगल क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल की यूनिट उन्होंने बोली है रेडियन। एंगल की यूनिट रेडियन होती है। ये हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट में है। हम इसके बारे में थोड़ी सी बात अभी और समझने वाले हैं, परंतु वो सेकंड वाली यूनिट की बात और कर लें। चलिए, हम ये इतना आपने नोट कर लिया है तो इसे हम मिटा देते हैं, और SI यूनिट में जो 9 नंबर की है उसकी बात हम कर लेते हैं। अभी एंगल की बात पहले हमने की थी, फिर हमारे पास जो सेकंड वाली सप्लीमेंट्री यूनिट थी वो थी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, और बच्चों सॉलिड एंगल ओमेगा से डिनोट होता है, और पता है ये सरफेस अपॉन एरिया स्क्वायर होता है। सॉलिड एंगल सरफेस अपॉन एरिया स्क्वायर होता है। बच्चों जो एंगल था ना, एंगल हमने यहाँ पे पढ़ा था फर्स्ट वाली सप्लीमेंट्री में। एंगल, ये एंगल होता है 2D, और जो सॉलिड एंगल होता है ना वो 3D होता है। 3D होता है, सरफेस अपॉन एरिया स्क्वायर होता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को SR से डिनोट करते हैं। स्टेरेडियन को SR से डिनोट करते हैं। एक छोटी सी बात आप एंगल के लिए समझ लो, इसकी जो यूनिट होती है ना, वो यूनिट होती क्या है? इसकी यूनिट होती है रेडियन, और रेडियन को हम RAD से डिनोट करते हैं, स्टेरेडियन को हम SR से डिनोट करते हैं। तो बच्चों ये जो रेडियन है, परंतु आपको तो एंगल हमेशा डिग्री में ही मिलते हैं, समझे आप? तो पता है यदि हमें डिग्री को, ऐसे डिग्री बोलते हैं ना, डिग्री, पता डिग्री को यदि हम यहां पे बदलना चाहें, किसमें? डिग्री को हम यहां पे बदलना चाहें, यहां पे डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। समझे कैसे पता लगेगा? जैसे हमें 60 डिग्री को यदि बदलना है, किस में बदलना है? रेडियन में। तो ये जो डिग्री है ना, तो 60 पाई अपॉन 180 कर दो, तो सीधी सी हमारे पास 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/3 रेडियन। समझ में आया आपको? डिग्री इंटू π/180 इज इक्वल टू रेडियन। हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देते ना, डिग्री इंटू π/180, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है रेडियन, और रेडियन को हम कहाँ से डिनोट करते हैं? RAD से। और जितने भी कैलकुलेशन होंगे वहां पे डिग्री आप यूज कभी नहीं कर पाएंगे, आपको डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ेगा। हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, जैसे 30 डिग्री को
30 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं हम यहाँ पे। तो हमें डिग्री मतलब 30 इंटू पाई बाय 180 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये रेडियन बन जाएगा। 3 6 जा 180, तो ये आपका कितना आ गया, ये आ गया पाई बाई 6 रेडियन। चलो यार एक और बदल लेते हैं, इतने बदले हैं। तो जैसे 90 डिग्री को हमें काय में कन्वर्ट करना है, 90 डिग्री को यदि हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, 90 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। तो 92 जा ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। तो डिग्री इंटू पाई बाई 180 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा रेडियन। तो ये बात आपने समझी। तो हमारी ये 9 फंडामेंटल यूनिट थी जिन्हें हम क्या बोलते हैं, 7 + 2। तो हमारी यूनिट की यदि बात करें तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, और इसके बाद आपकी जो मोल, मोल के बाद रेडियन और स्टेरेडियन, एसआर, ये हमारी 9 फंडामेंटल यूनिट्स हो गई हैं। और बाकी दूसरी यूनिट हम इनकी हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो बच्चों ये बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिट ये आपने समझी। हम यूनिट के बारे में थोड़ी सी बात तो और कर ले। यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट हमें समझ में आनी चाहिए ना। यूनिट हमें नहीं पता कि 1 kg कितना होगा तो फिर हम किसी को बताएंगे क्या यार। तो इट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल, इसे समझ में आनी चाहिए और सबको समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो तो आपने यूनिट समझ ली, वो दूसरा जो शॉपकीपर है उसके पास जाओगे तो उसे समझ में नहीं आई तो फिर आप जो अमाउंट लेने जा रहा है, जो सब्सटेंस जो आप खरीदने जा रहा है, जो चीज़ें शॉपिंग करने जा रहा है, कैसे पता लगेगा, उसे पता होना चाहिए ना। जो यूनिट आप बोल रहे हैं वो यूनिट उसे भी समझ में आनी चाहिए, आसानी से समझ में आनी चाहिए। इट शुड बी चेंज विद चेंज इन फिजिकल फैक्टर, ये आसानी से दूसरी चीज़ों में चेंज भी हो जाए। हमें यदि कोई छोटी या बड़ी चीज़ें चाहिए उससे तो हम आसानी से उससे छोटा या बड़े में कन्वर्ट कर ले। 3rd नंबर की बात थी, शुड नॉट चेंज विथ प्लेस और टाइम। यार देखो कि हमने 1 मीटर इतना ले लिया, अब पता चला कि हमारा पड़ोसी शहर है जो सिटी है, उन्होंने कहा हम तो उनसे बड़े हैं, हम तो उनसे पावरफुल हैं, तो उनने 1 मीटर इतना ले लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि उस शहर वाले आपके यहाँ आए और उन्हें कपड़ा खरीदना है, क्लॉथ लेना है, तो उनकी 1 मीटर तो इतनी बड़ी है, तो वो बोलेंगे यार 1 मीटर में हमारा पैंट सिल जाएगा, 1 मीटर दे दो। जब आप 1 मीटर इतनी दोगे तो हाफ पैंट सिलेगा, फुल पैंट तो सिलेगा नहीं उनका। तो सिंपल सी बात यह है बच्चों कि जो यूनिट्स है ना वो सबको समझ में आनी चाहिए और सब जगह सेम अमाउंट होना चाहिए, अमाउंट चेंज नहीं होना चाहिए। 1 kg जितना यहाँ है उतना ही यूएसए में हो, यूएई में हो, पाकिस्तान में हो, जितना यहाँ है तो ही ये बेटर यूनिट सिस्टम है। फिर इसके बाद इट शुड बी इजीली डुप्लीकेटेड। हाँ, इसकी ज़रूरत पड़ती है, कई बार हमें बहुत सी चीज़ें अलग अलग क्वांटिटी में लेनी होती हैं, तो बच्चों हम उससे आसानी से किसी में कन्वर्ट कर पाए। तो अब एसआई सिस्टम, हमने बोला था आपसे कि एसआई सिस्टम यूनिक सिस्टम है, और ये एसआई सिस्टम यूनिक सिस्टम कैसे है हमें ये बात तो समझनी चाहिए। चलिए हम ये बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। यहाँ पे कुछ स्पेशल बातें हम करते हैं। एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, तो पूरा सिस्टम इसमें आ ही जाता है। तो इसके एडवांटेज की बात करते हैं। आखिर ये बेस्ट है तो फिर बेस्ट क्यों है? कोई भी बेस्ट होता है तो ये बेस्ट क्यों होता है? तो नंबर फर्स्ट, पहली बात हम यहाँ पे समझेंगे, एसआई इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। हाँ, जो है एसआई इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है?
पता है ये आसानी से यूनिट इससे पता कर सकते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हम मोर देन वन एसआई सिस्टम एसआई यूनिट यूज करके हम आसानी से ड्राइव्ड यूनिट बना सकते हैं। जैसे कि आप देखिए ना, जैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आसानी से हमने इस सिस्टम को हमने ड्राइव्ड यूनिट पता करने में यूज कर लिया। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, जैसे हमारे पास एरिया है, लेंथ इंटू विड्थ होती है, दोनों ही लेंथ की यूनिट हैं, तो मीटर इंटू मीटर होगा, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है बच्चों, एसआई इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, अब सेकंड, हम सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे, और सेकंड आप समझिए। सेकंड में थोड़ा सा क्लासिफाई हो जाए इसलिए हमने कलर चेंज किया है। एसआई इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हाँ जी, रैशनल भी समझेंगे हम। एसआई इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये रैशनल सिस्टम होता है। व्हाट इज इट्स मीन, क्या मतलब है इसका? तो पता है रैशनल का मतलब क्या होता है? जैसे कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो एग्जिस्ट करती है मोर देन वन फॉर्म में, तो उनकी यूनिट चेंज नहीं होती, एक ही यूनिट रहती है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एनर्जी है हमारे पास। कितनी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। परंतु पता है जितने भी ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, सभी की यूनिट केवल सिंगल यूनिट होती है। और सिंगल यूनिट क्या होती है? सिंगल यूनिट, और वो होती है जूल। तो फिजिकल क्वांटिटी यदि कई फॉर्म में हमें मिल रही है, कई टाइप्स में हमें मिल रही है, तो एसआई यूनिट तो एक ही होती है। इसीलिए हम कहते हैं एसआई इज ए रैशनल सिस्टम। अब एसआई इज ए मैट्रिक सिस्टम। थर्ड नंबर की यदि हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट इज ए मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम का मतलब भी हम समझ लें कि मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखिए, इसे 10 की पावर में आसानी से एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे 1 किलोमीटर है, जैसे कि 1 किलोमीटर है, हम आसानी से लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। तो इसे कैन बी एक्सप्रेस एज पावर ऑफ 10। इसीलिए ये मैट्रिक सिस्टम होता है। और पता है, और यहाँ पे अगली बात जब हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो वो बात ये है कि इसकी विशेषता तो बता ही रहे हैं, एडवांटेज की बात तो हम कर ही रहे हैं। तो एसआई इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। हाँ, हम बोलेंगे इट इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या मतलब है? पता है, इसमें जो यूनिट होती हैं 7 + 2 होती हैं, 9 होती हैं। इनका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई ग्रेविटेशनल यूनिट्स नहीं होती, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए इनमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया जा सकता। ये एब्सोल्यूट हैं, तो एब्सोल्यूट हैं। एब्सोल्यूट का मतलब विदाउट एनी कंपेरिजन। समझ रहे हैं ना दोस्तों कि कोई कंपैरिजन नहीं होता है इनका। ये बिना किसी के कंपेयर किए हुए हम इसे बता सकते हैं। और फिर लास्ट इसके बारे में हम बता दें, और वो लास्ट ये है कि जो आपको पता है, इट इज
इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। हाँ, ये हमारी 5th नंबर की बात है और ये है इट इज इंटरनेशनली, हाँ जी, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कि पूरे इंटरनेशनल सभी जगह फॉरेन कंट्री वगैरह में सभी में एसआई सिस्टम ही मापा जाता है, यही मेजरेबल है, सही मेजरमेंट होता है। ये तो एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम थे। तो बच्चों, हमने यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट डिस्कस की, हमने ड्राइव्ड यूनिट भी यहाँ पे डिस्कस की और हमने ये पता लगाया कि जो ड्राइव्ड यूनिट होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स पर बेस्ड होती हैं। तो टोटल 9 फंडामेंटल यूनिट्स की हमने बात की है यार। पर अब हमें यूनिट लिखना भी तो होता है, तो लिखने के भी कुछ रूल्स हैं। तो हम बात कर रहे हैं रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। जब तक आप कॉपी में ये यूनिट नहीं लिखोगे तब तक कैसे काम चलेगा? आपने मेजरमेंट किया तो लिखना तो पड़ेगा ना। तो उसके कुछ रूल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट, हमारा पहला रूल है स्मॉल लेटर आर यूज फॉर सिंबल्स ऑफ यूनिट। किसी भी यूनिट को जब हमें लिखना होता है तो हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं। बच्चों, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन हैं, बाकी तो जैसे मीटर लिखना है तो एम लिखेंगे, सेकंड लिखना है तो एस लिखेंगे, परंतु जैसे मोल लिखना है तो MOL लिखेंगे। परंतु करंट के लिए जब हम यूनिट देते हैं तो वहां पे हम कैपिटल A लिखते हैं, एम्पियर। तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, परंतु एम्पियर को हम कैपिटल S से डिनोट कर देंगे। एक बड़ी यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट होती है, पता है, उसे भी हम AU से डिनोट करते हैं। तो ये एक दो एक्सेप्शन है, बाकी तो हम हमेशा स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे। सेकंड रूल की बात करें, सिंबल आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना चाहिए। जैसे लिखा है 10 मीटर, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत है। यहाँ पे कभी भी सिंबल के बाद में हम फुल स्टॉप यूज नहीं करते हैं। फिर हमारा जो थर्ड है, द फुल नेम ऑफ ए यूनिट ऑलवेज बिगिन विथ ए स्मॉल लेटर। मतलब एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक तरीका है कि कुछ नाम लिखते हैं तो पहले बड़ा लेटर यूज करते हैं, परंतु यहाँ पे जो यूनिट होती हैं उसे हम स्टार्ट स्मॉल लेटर से ही करते हैं। ये बात भी आपको नोट करनी चाहिए। और फिर है सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। यार बहुत से मीटर हैं तो आप ऐसे नहीं लिख सकते मीटर्स, ये तो रॉन्ग है। कितने मीटर हो, 1 मीटर हो तो 1 मीटर, 100 मीटर है तो 100 मीटर, 10 सेकेंड है तो 10 सेकेंड। मतलब एस सेकेंड यदि लिखेंगे तो हम बहुत से सेकेंड है तो SS नहीं लिख सकते। तो ये थे किसी भी यूनिट को लिखने के कुछ रूल्स। अब बच्चों, हमने यहाँ पे CGS पढ़ा, स्मॉल यूनिट सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। फिर हमने बात की SI, थोड़ा सा बड़ा हो गया था, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। यार एक बात बताइए कि कोई बहुत छोटी चीज हो, ये हेयर है, मेरे नहीं है परंतु हेयर रहते हैं, उसका डायमीटर मेजरमेंट करना है तो हमें कोई सी छोटी यूनिट चाहिए ना। दूसरी बात, हमें यहाँ से दूसरी सिटी तक की डिस्टेंस मीटर में लेते हैं क्या? नहीं, थोड़ी बड़ी यूनिट चाहिए, किलोमीटर होती है। यार यहाँ से मून तक की डिस्टेंस
ये तो और ज़्यादा हो गई, कई 1000 किलोमीटर हो जाएंगे। तो फिर उसके लिए भी हमें एक थोड़ी सी बड़ी यूनिट चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट प्लानेट और सन और प्लानेट की बीच की डिस्टेंस हमें चाहिए, तो हमें कुछ और भी यूनिट की ज़रूरत महसूस हुई। तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट यहाँ पे बनाई गई। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हमें जिनकी जरूरत थी, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो हमें जरूरत थी। तो हम पहले स्मॉल डिस्टेंसेस की बात करते हैं। हम दोनों बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं स्मॉल डिस्टेंसेस। हमें छोटी डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे मीटर से छोटी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटी मिलीमीटर, और भी छोटी चाहिए तो हम और छोटी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो एक होती है माइक्रोन। ये माइक्रोन को माइक्रोबाइट भी यूज कर देते हैं। यहाँ पे माइक्रो लिख देते हैं और इसे ऐसे लिखते हैं 1 माइक्रोमीटर। म्यू यूज करते हैं। और पता है, इससे यदि मीटर से रिलेटेड करें तो 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। ये छोटी यूनिट है। अब हमें इससे और छोटी यूनिट की जरूरत चाहिए थी, तो हमने फिर एक और यूनिट यहाँ पे की। मतलब मीटर को ही छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करते चले गए। तो फिर जो अगली यूनिट थी वो नैनोमीटर थी। नैनोमीटर को nm से डिनोट करते हैं, और ये थी 10⁻⁹ मीटर। तो बहुत छोटी, जैसे कि हेयर का डायमीटर वगैरह निकालना है तो फिर हम नैनोमीटर से फाइंड कर लेते हैं। और इससे भी छोटी यूनिट की बात करें तो यहाँ पे 1 पिकोमीटर, यहाँ पे 1 पिकोमीटर, यहाँ पे pm से लिखते हैं, और ये होती है 10⁻⁻12 मीटर। बच्चों, इसे म्यू एम भी बोलते हैं। माइक्रोमीटर भी इसे कहा जाता है। अब वेवलेंथ लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो ट्रांसवर्स वेव्स के फॉर्म में चलती है। ट्रांसवर्स वेव्स के फॉर्म में चलती है तो फिर हमें उसकी वेवलेंथ फाइंड करना होगा। तो एक और स्पेशल यूनिट होती है, उसे हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम। और इसका सिंबल भी थोड़ा सा यूनिट है। ऐसे डिग्री लगाते हैं इस तरफ। सामान्यतः डिग्री हम उस तरफ करते हैं, परंतु इसमें बच्चों हम थोड़ा सा डिग्री का जो प्लेस है उसे शिफ्ट कर देते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। और इस यूनिट का यूज किया जाता है वेवलेंथ फाइंड करने के लिए। हम जनरली वेवलेंथ इस यूनिट से पता करते हैं। फिर एटम इनविजिबल होता है। एटम के अंदर न्यूक्लियस, यार सोचो कि एटम इनविजिबल होता है और उसके अंदर का एक स्मॉल पार्ट होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो और छोटा हो गया ना। तो न्यूक्लियस यदि उसकी रेडियस डायमीटर चाहिए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो फिर हम एक और यूनिट लेते हैं और वो यूनिट होती है फर्मी। तो 1 फर्मी से हम क्या लिखते हैं? 1 FM। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मत लिख देना, फर्मी मीटर है। 1 FM इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। और ये काय के लिए यूज की जाती है? ये एटॉमिक साइज के लिए। हम एटॉमिक साइज इससे मेजर करते हैं। अब ये छोटी छोटी सी यूनिट हमने पढ़ ली। अब कुछ बड़ा किया जाए तो मीटर से बड़ी यूनिट किलोमीटर होती है।
किलोमीटर से भी यदि बड़ी यूनिट की जरूरत होती है बच्चों, तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस में हम एक बहुत ही पॉपुलर यूनिट है और उसको लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर, ईयर मतलब ईयर, और लाइट ईयर को बच्चों स्मॉल एल बाई से डिनोट करते हैं। लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में लाइट 1 ईयर में जितनी ट्रेवल करती है उसे लाइट ईयर बोलते हैं। और हम लाइट ईयर की यदि डिस्टेंस निकालना है तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है बच्चों? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमें 1 ईयर में चलाना है तो 1 ईयर में टोटल कितने डे होते हैं? हम ऐसे करने की जगह से थोड़ा सा उल्टा कर दें, हम 1 ईयर में सेकेंड निकालें। हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें 1 ईयर को सेकेंड में बदलना चाहिए। तो 1 ईयर को सेकेंड में बदलेंगे तो 1 ईयर में हम 365 डे कर लें, इतने डे होते हैं। डे को आवर में बदलिए, तो यहाँ पे इंटू 24 किया तो ये क्या मिल गए हमें? इतने आवर होते हैं इन 1 ईयर, इतने घंटे होते हैं। फिर हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इंटू हमने कर दिया 60। ये जब 60 मिला तो हमें क्या मिल गया? मिनट मिला। और फिर मिनट को सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पे फिर 60 का इंटू कर दिया जाए, ये मिल गया हमें सेकंड। और ये सेकंड मिल गया, तो इतने सेकंड होते हैं 1 ईयर में, और लाइट 1 सेकंड में इतनी ट्रेवल करती है। तो इसमें इंटू कर दो 3 × 10⁸, इतने मीटर होगी हमारी 1 लाइट ईयर। और बच्चे ये 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.467 × 10⁻⁵, 9.467 × 10⁻⁵ मीटर। ये 1 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो ये बहुत बड़ी यूनिट है। हम अर्थ से सन या अर्थ से दूसरे प्लैनेट वगैरह की डिस्टेंस हम लाइट ईयर से लेते हैं, परंतु इससे थोड़ी सी छोटी यूनिट की और जरूरत पड़ी है। स्मॉल डिस्टेंसेस हम यहाँ पे मिटा देते हैं, तो एक और थोड़ी छोटी यूनिट की जरूरत पड़ी, और वो यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हाँ, ये लॉन्ग में ही बात कर रहे हैं हम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को बच्चों AU, ये एक्सेप्शन है वो सिंबल राइटिंग के रूल्स से। हाँ, कैपिटल AU से डिनोट करते हैं। और पता है ये क्या होती है? ये होती है मीन डिस्टेंस। हाँ जी, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये अर्थ और सन के बीच की मीन डिस्टेंस होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और पता है 1 AU इज इक्वल टू क्या होता है? 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। आप देखिए जरा, ये थोड़ा सा लाइट ईयर से थोड़ी छोटी हो गई है, परंतु यदि हमें डिफरेंट मिल्की वेज होती हैं, उनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो पता है एक और यूनिट करते हैं। लाइट ईयर तो आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे एक और सबसे स्पेशल और सबसे बड़ी यूनिट, इससे बड़ा कोई नहीं बच्चों, सबसे बड़े की बात करते हैं, तो वो होती है पारसेक। वो होती है पारसेक।
पता है पारसेक कैसे निकाला? पारसेक निकालने का तरीका वैसे हम बता दें आपको कि 1 पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर, यानी लाइट ईयर से भी मोर देन 3 टाइम्स है ये यूनिट पारसेक। ये आया कैसे? क्वेश्चन ये है कि ये आया कैसे। आपको हमने बताया था कि सन और अर्थ के बीच की जो मीन डिस्टेंस होती है, एवरेज डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। मान लो यहाँ से अर्थ है और अर्थ से सन के बीच की दूरी है, ये है आपकी अर्थ और ये है आपका सन। हम चलो अर्थ है, समझ गए आप लोग। और पता है यदि ये यहाँ पे 1 सेकेंड यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 सेकेंड का एंगल बना रहा है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और बच्चों रेडियस को इधर ले आओ, ये जो रेडियस होती है ना, इसी को हम बोलते हैं पारसेक, इज इक्वल टू हो जाएगा आर्क अपॉन एंगल। और आर्क कितना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये 1 AU है, और एंगल क्या है, 1 सेकेंड है। पता है आपको सेकेंड, मिनट और डिग्री ये ऐसा यूनिट तो होती नहीं है, ऐसा यूनिट एंगल की होती है रेडियन। तो रेडियन में हमें 1 सेकेंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पारसेक, रेडियस का मतलब ही पारसेक होता है। 1 पारसेक, स्मॉल इसे मान लेना, 1 पारसेक इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतनी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.496 इंटू 10⁻11 अपॉन 1 सेकेंड को रेडियन में, तो 60 मिनट, 60 सेकेंड। तो 666 ये हो जाएगा कितना, 1/3600 इंटू हमेशा की तरह पाई अपॉन 180। और बच्चों जब इसे साल करते हैं तो मीटर में नहीं लिख के हम यहाँ पे लिख देते हैं 3.26 लाइट ईयर। तो ये हमारी सबसे ज़्यादा मेज़रमेंट हमें लेंथ करना होता है और उसका मेज़रमेंट है। टाइम के लिए बच्चों यदि हम बात करते हैं तो टाइम सेकंड ही होता है। सेकंड से नीचे हमें जनरली जाना नहीं पड़ता, परंतु मिली सेकंड मतलब 10⁻³ सेकंड, माइक्रो सेकंड 10⁻⁻6 सेकंड। तो जो मीटर में हो रहा है वो ही सेकंड में हो सकता है, परंतु ये बड़ी यूनिट उसकी नहीं ली जाती है। आवर में हम बात कर लेते हैं, और बड़ी यूनिट करेंगे तो डे बोल देंगे, सोलार डे बोलते हैं इसे, फोर्टनाइट बोल देंगे, मंथ बोल देंगे, ईयर बोल देंगे। ये बातें हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। जब मास की बात करते हैं तो वो भी थोड़ा सा लेंथ से ही रिलेटेड होता है, जैसे कि 1 kg यानी 1000 ग्राम, फिर मिलीग्राम और छोटी हो जाती है, सेंटीग्राम और छोटी हो जाती है। तो बड़ी यूनिट होती है क्विंटल, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg होता है। और फिर मेट्रिक टन ले लेते हैं हम 10⁻³ kg वाला। तो ये हमारी टाइम की कुछ बड़ी यूनिट होती हैं। तो बच्चों बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए वो पूरी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे यूनिट्स के बारे में ली है। और अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पे जो होगा वो होगा डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन फार्मूला। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।